बात ये इज़राइल बहुत गलत कर रहा है फ़िलिस्तीन पे। ठीक है, जो रहने की जगह दिया, जो उसको बसाया, आज उसी को उजाड़ने की वो कोशिश कर रहा है। सो ये गलत कर रहा है, उससे ये चीज़ को रोक लेना चाहिए और अभी भी वक्त है, उसे संभल जाना चाहिए। और बाइडन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी जो है इजराइल का सपोर्ट दिया, कहा है कि इजराइल अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो इस वक्त महाजंग छिड़ा हुआ, पहले भी भविष्य में देखा गया कि कई बार ऐसा सामने आया कि इस फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो पहले भी जंग हो चुका है, और इस चीज़ के ऊपर तमाम संगठन जो एकजुट होकर के फ़ैसला किया और ये झगड़ा को रोकने की कोशिश किया। लेकिन एक बार फिर से जो है 2021 में ये जंग चालू हो गया है और ये बहुत ख़तरनाक देखने को मिला कि आए दिन आदमी मर रहा है। ज़्यादा करके मरने वाली आबादी जो फ़लस्तीन का है, इजराइल जो है उसमें बहुत कम आदमी इजराइल का मरा है। तो इजराइल जो इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है और रोकने का नाम नहीं ले रहा, तो इस बारे में आम जनता जो उसका क्या राय है, तो आप बताइए कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। कहने की बात ये, इज़राइल बहुत गलत कर रहा है फ़िलिस्तीन पे। ठीक है, जो रहने की जगह दिया, जो उसको बसाया, आज उसी को उजाड़ने की वो कोशिश कर रहा है। सो ये गलत कर रहा है, उससे ये चीज़ को रोक लेना चाहिए और अभी भी वक्त है, उसे संभल जाना चाहिए। इजराइल का ये कहना है कि वो जो फ़लस्तीन का जो आम जनता है उसके ऊपर जुल्म नहीं कर रहा है। वो जो हमसा जो है, जो वहाँ के उसको टेररिस्ट कहा गया, यानी आतंकवादी बोला गया कि ये हमसा जो है वो आतंकवादी संगठन है, हम उसके विरुद्ध में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा लगता है आपको कि हमसा जो आतंकवादी संगठन है? आपको क्या लगता है, आपके अपने घर में आकर कोई अगर आपको मारेगा तो आप इसमें क्या कहेंगे? हम तो अपनी हिफाजत करेंगे। तो सब अपनी अपनी हिफाजत ही कर रहा है और हिफाजत करना भी चाहिए, पर वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, जिसे वो नहीं करना चाहिए इजराइल। और हमसा जो है उसको आए दिन देखते हैं कि आप हमसा बहुत सारे 200-300 एक साथ रॉकेट छोड़ता है, लेकिन इजराइल के ऊपर कुछ ज़्यादा असर इसका पड़ नहीं रहा। और जब इजराइल रॉकेट छोड़ता है तो काफ़ी फ़लस्तीन जो बेकसूर है उसका जान जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या करें? क्या वाकई में हमसा को रोकना नहीं चाहिए ये लड़ाई? फ़िलिस्तीन लड़ना नहीं चाहता है, वो लड़ने की कोशिश में है और वो मिटाने की कोशिश में है। सो ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तुम लोग को बसाया है। तो तुम लोग को ये समझना चाहिए कि जो मुझे बसाया मैं उसी को उजाड़ रहा हूँ। लेकिन इजराइल को जो और तमाम देश को देखना पड़ेगा, जैसे 56 मुस्लिम कंट्री है और वो सभी का दबाव जो है इजराइल के ऊपर होना चाहिए और रहता भी है काफ़ी, क्योंकि इजराइल एक तरफ देखा जाए तो अकेला है और उनके अपोजिट में जो काफ़ी 56 देश है मुस्लिम। तो आपको नहीं लगता कि इजराइल को इस चीज़ को लेकर के डर है? ये तो इजराइल को डर है, बहुत ही ज़्यादा डर है कि अगर मुसलमान सब देश से अगर एक हो जाता है तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि सिर्फ कहने को आता है ना, लेकिन हो नहीं रहा है ना। अगर हो तो का उसको समझ में आए इजराइल को, लेकिन हो नहीं रहा है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? हमारे कहने का मतलब है कि सिर्फ हम कह सकते हैं एक साथ हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ हम अगर 10 आदमी को एक साथ में करेंगे तो हमारे साथ में सिर्फ 10 आदमी से नहीं होगा। जब तक कि हर एक मुसलमान एक नहीं बनेगा, एकजुट नहीं बनेगा, तब तक कि इजराइल को समझ में नहीं आने वाला। बाइडन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी जो है इजराइल का सपोर्ट दिया, कहा है कि इजराइल अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल अगर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता तो वहाँ से अगर जब हमसा की तरफ से जब अगर मिसाइल दागा गया तो फिर इसे रुक जाना चाहिए था। तो फिर अमेरिका वाले को बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था इसमें।